हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कौन सा? एसएस एकेडमी, कॉमर्स की दुनिया। सो गाइस, आज जो है हम क्लास 12th का जो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है दोबारा क्लियर करने जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यू में करने जा रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को नेशनल इनकम का मेथड सिखाया था कि किस तरीके से हमें उसे कन्वर्जन करना है और समझना है, ठीक है। तो नेशनल इनकम को जैसे मैंने वापस से मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, और अपने फ्रेंड्स को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट जो है नेशनल इनकम को लेकर के या इकोनॉमिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो नेशनल इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? NNP@FC बोलते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा कन्वर्जन के और क्वेश्चंस करवा देती हूँ, फिर हम इनकम मेथड के ऊपर कंटिन्यूएशन में चलेंगे। तो कन्वर्जन में मैंने आपको कल क्या बताया था, मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रही हूँ। सपोज हमारे पास अगर ग्रॉस है और नेट है, अगर हम ग्रॉस से नेट जाते हैं तो क्या होता है? माइनस डेप्रिसिएशन होता है। नेट से ग्रॉस आते हैं तो प्लस डेप्रिसिएशन होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे डोमेस्टिक है और यहाँ पे हमारे पास नेशनल है, अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं तो हम NFIA जो होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो रहता है उसको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और नेशनल से डोमेस्टिक आते हैं तो NFIA जो रहता है हमारा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हम उसको माइनस करते हैं। तीसरी बात यह है कि MP होता है मार्केट प्राइस, एक होता है फैक्टर कॉस्ट। MP से FC अगर हम जाते हैं तो हम NIT जो रहता है उसको माइनस करते हैं, और FC से MP जाते हैं क्योंकि भाई मार्केट में आ रहे हैं तो टैक्स तो हमें पे करना ही पड़ेगा, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसको हम लोग प्लस करते हैं। तो एक क्वेश्चन उसका कर लेते हैं हम लोग कन्वर्जन मेथड का, फिर हम इनकम मेथड पे चलेंगे। तो लेट्स टेक द एग्जांपल, कैलकुलेट, अगर उन्होंने बोल दिया है कैलकुलेट NNP@FC, या ये लोग डायरेक्टली भी बोल सकते हैं नेशनल इनकम, GDP@MP, NDP@MP ले लेते हैं, NDP@MP, ये तीन हम लोगों ने ले लिए हैं, ठीक है। अभी हमें गिवन क्या है? तो हमारे पास गिवन है, सपोज हमने ले लिया कि हमारे पास GNP@MP ले लेते हैं हम लोग। GNP@MP जो है हमें गिवन है, दैट इज 2000 रुपीज। डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लिखते हैं, उसका नाम चेंज कर देते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। डेप्रिसिएशन मान के चलते हैं 500 रुपीज़ है हमारे पास। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो 200 है। सब्सिडी हमें दे रखी है, सब्सिडी दैट इज 50 रुपीज़, एंड दे हैव गिवन अस व्हाट लेफ्ट, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है, दे हैव गिवन -20। क्या दिया है उन्होंने? -20 दे रखा है। तो अब देखिए, मैंने कल आप लोगों को समझाया था, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और इससे हमें कन्वर्ट करना है। यूजुअली ये जो क्वेश्चन होता है MCQs में आपसे पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स के लिए कि किस तरीके से, मतलब GNP@MP या नेशनल इनकम कितना होगा, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना होगा हमारे पास, तो ये डोमेस्टिक इनकम कितना होगा, ये सारी चीज़ें हमसे पूछ ली जाती है। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और इवन जो नेशनल इनकम की जो कैलकुलेशन है उनके लिए भी ये क्वेश्चन जो होता है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम क्वेश्चन पे ही हैं। ये कल मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए थे। चलो ट्राई करते हैं। मैंने कल क्या समझाया था कि जो भी हमें प्रूफ करना है, जो भी हमें कैलकुलेट करना है, दैट वी हैव टू राइट एट द लेफ्ट साइड। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमें ये क्या प्रूफ करना है? NNP@FC प्रूफ करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया NNP@FC इज इक्वल्स टू, जो हमारे पास गिवन रहेगा, क्या गिवन है हमारे पास? GNP@MP गिवन है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया GNP@MP लिख दिया हम लोगों ने। अभी इसको किस तरीके से करना है? यहां से यहां जाना है, राइट टू लेफ्ट। कहां जाना है? राइट टू लेफ्ट की तरफ जाना है। यहाँ ग्रॉस दिया हुआ है और यहाँ नेट दिया हुआ है। ग्रॉस से अगर हम नेट जा रहे हैं, ग्रॉस से नेट, जरा सर्च मारेंगे
ग्रॉस से नेट की तरफ जा रहे हैं तो क्या दिया हुआ है, माइनस डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एन और एन तो सेम है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एमपी से एफसी जा रहे हैं, एमपी कहाँ है हमारे पास, एमपी ढूंढेंगे हम यहाँ पे, ये रहा, एमपी से एफसी गए हम लोग अगर तो क्या हो रहा है, एनआईटी माइनस हो रहा है, माइनस एनआईटी। तो जीएनपी और एमपी हमको कितना गिवन है, 2000 गिवन है हमारे पास, माइनस डेप्रिसिएशन क्या गिवन है, देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज द अदर नेम ऑफ द डेप्रिसिएशन, मैंने बताया था कल तुमको, मैंने यहाँ पे लिखा भी है डेप्रिसिएशन समझाने के लिए। कितना दिया हुआ है हमारे पास, 500 रुपीज दिया हुआ है, माइनस एनआईटी, एनआईटी का फॉर्मूला भी कल बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2000 माइनस 500 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है हमारे पास, 200 है, 200 माइनस 50 हो जाएगा, तो 2000 माइनस 500 1500 माइनस 200 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 1500 में से 150 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1350। तो हमारा NNPAT-FC दैट इज नेशनल इनकम कितना है हमारे पास, 1350। अंडरस्टूड, कोई डाउट? ओके, सो गाइस क्लियर हो गया है हमारे पास, क्लियर? ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है, नेक्स्ट दे वांट जीडीपी एट एमपी, क्या चाहिए उनको, जीडीपी एट एमपी चाहिए, क्लियर? उनको क्या चाहिए, हमारा जीडीपी एट एमपी चाहिए यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जीडीपी एट एमपी। हमें क्या गिवन है, जीएनपी एट एमपी गिवन है। देखो जी सेम है, ग्रॉस सेम है, नो चेंज। नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, यहाँ पे थोड़ा चेंज है, नेशनल टू डोमेस्टिक, ये रहा नेशनल, नेशनल से हम डोमेस्टिक की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस NFIA हो जाएगा, माइनस NFIA। बाकी एमपी और एमपी सेम है तो इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो जीएनपी एट एमपी कितना हो गया हमारे पास, दिया हुआ है 2000 गिवन है, यहाँ पे लिख दिया 2000 माइनस NFIA कितना गिवन है हमारे पास, माइनस 20 गिवन है, तो 2000 माइनस माइनस प्लस 20 तो कितना हो गया 2020। तो हमारा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो कितना आ गया हमारे पास, नाउ वी आर हैविंग 2020। कोई डाउट किसी को? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम थर्ड कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करते हैं, एनडीपी एट एमपी। जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी से कैलकुलेट किया जाए, हमारे पास अगर हमने ये कैलकुलेट कर लिया है तो हम इससे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट तो करना है हमें, किसी से भी कन्वर्ट करो, यू विल गेट द सेम आंसर, तुम्हें सेम ही आंसर मिलने वाला है। मैं हर बार ये ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे हर बार मैं यही लूँ। भाई जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट कर लिया तो हम जीडीपी एट एमपी ले लेंगे, या जीएनपी एट एमपी ले लेंगे, या हमने एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट किया तो वो ले लेंगे। मैं करके दिखाती हूँ एक बार आपको। चलो जीडीपी एट एमपी हमारा कितना है, 2020 है, और हमें क्या चाहिए, एनडीपी एट एमपी चाहिए। तो जीडीपी एट एमपी हम एनडीपी एट एमपी हमें चाहिए तो हमने यहाँ पे लिख दिया एनडीपी एट एमपी, और जीडीपी एट एमपी हमारे पास हमने कैलकुलेट कर लिया था, दैट इज 2020। मैंने यहाँ पे लिख दिया। ग्रॉस से नेट जाना है, ग्रॉस से नेट जाना है, कितना है हमारे पास ग्रॉस, ये रहा। ग्रॉस से नेट गए तो कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारा, माइनस डेप्रिसिएशन। मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस डेप्रिसिएशन। बाकी डीपीएमपी सेम है तो कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। 2020 में से डेप्रिसिएशन, सॉरी यहाँ पे लिखना था डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन कितना दिया है हमारे पास, 500 दिया हुआ है, माइनस कर देंगे तो 2020 में से 500 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 में से 5 गया तो हो गया 15, तो हमारा आंसर आ गया 1520। तो मेरे ख्याल से आपका जो कन्वर्जन मेथड है कि किस तरीके से उसको कन्वर्ट करना है वो क्लियर हो गया होगा। हो गया क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ, पहले मैं आज सारे फॉर्मूलेस लिखवा देती हूँ। पहले हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड सीख लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू एडेड मेथड का पहले फॉर्मूला ले लेते हैं हम लोग। नेशनल इनकम में पहला स्टेप हमारा ही होता है वैल्यू एडेड मेथड। क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड है हमारे पास, ठीक है।
वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात हमें ये पता रहना चाहिए कि वैल्यू एडेड मेथड के अंदर जो भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उससे हमें मिलेगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा हमें, मतलब जीडीपी एट एमपी मिलेगा। तो हम लिखेंगे जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये हो जाएगा हमारे पास। वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ इसको सेल्स भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि स्टॉक बचा हो, मेंटेन हो, अगर पूरा सेल हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये अगर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हो जाएगा हमारे पास। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? इंटरमीडिएट कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया होता है हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तब तो कोई दिक्कत नहीं हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होता है क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं होता है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए, इंटरमीडिएट मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होता है। ये क्या होता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये होता है हमारे पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल होता है। अंडरस्टूड? ये फॉर्मूला अपनी नोटबुक में लिख लो फटाफट। ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, इस फॉर्मूले से ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से उसको कैलकुलेट करना है और कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ठीक है, लिख लिया सबने? चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे। वैल्यू एडेड मेथड हमने शुरू किया है तो उसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास? सपोज इन लोगों ने बोला कैलकुलेट नेशनल इनकम। क्या बोल दिया हमको? नेशनल इनकम। हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो जिसमें हमारे पास दे दिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज 5000 और परचेज, सिंपल सा क्वेश्चन दे रही हूं मैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना दे रखा है हमारे पास? 2000 ले लेते हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सिर्फ दो ही चीजें दी हुई है हमारे पास। चलो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करना है, बट हम लोगों ने फॉर्मूले में क्या सीखा था कि हमें जीडीपी एट एमपी मिलता है फॉर्मूले से। तो हमने जीडीपी एट एमपी लगाया फॉर्मूले में, हमने लिखा वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या हो जाता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें डायरेक्टली गिवन है 5000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना गिवन है? 2000। वी गॉट इट 3000। अभी देखो, अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैम कन्वर्जन मेथड के पीछे पड़ी क्यों थी, मैम क्यों बोल रही थी कि कन्वर्जन मेथड करो। तो उसका पर्पस यही है, मतलब देखो जीडीपी एट एमपी हमें मिल गया 3000, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने बोला है हमारे पास कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करो। नेशनल इनकम को हम क्या लिखते हैं? नेशनल इनकम को हम क्या लिखते हैं? एनएनपी एट एफसी लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एनएनपी एट एफसी और मेरे पास है जीडीपी एट एमपी। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन हमें लग रहा था छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन देखो एनएनपी एट एफसी है हमारा, हमको चाहिए, और हमें जीडीपी एट एमपी हमने कैलकुलेट कर लिया। कितना कैलकुलेट किया? 3000 कैलकुलेट किया। अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम के अंदर। ग्रॉस से नेट गए, ग्रॉस से नेट गए तो कितना होगा? माइनस डेप्रिसिएशन, डी डोमेस्टिक से नेशनल गए प्लस एनएफआईए और एमपी से एफसी गए तो कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस एनआईटी। क्लियर? तो इसको कन्वर्ट कर लेना है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना है। समझ में आ गया आप लोगों को? ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ छोटा सा दिया था जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करने के लिए। अगर चाहें तो डेप्रिसिएशन वगैरह जो भी गिवन हमारे पास होगा हमें उसको यहाँ पे यूज कर लेना है। सो गाइस, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये सेशन समझ में, कल हम कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी, वैल्यू एडेड मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और नेशनल इनकम मेथड भी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये गाइस समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।